अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता दुनिया का वो खित्ता जहां तेल भी है, ताकत भी है और सियासत का सबसे खतरनाक खेल भी। यहां एक तरफ ईरान है जो खित्ते में अपना असर बढ़ाना चाहता है, दूसरी तरफ इसराइल है जो अपनी सिक्योरिटी को हर कीमत पर महफूज रखना चाहता है, और बीच में खलीजी ममालिक हैं जो इस ताकत के खेल में अपना मुस्तकबिल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है, आखिर इस पावर गेम का असल मकसद क्या है और आने वाले सालों में इस खित्ते का नक्शा किस तरफ जाएगा? ईरान की पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। वो खुद को सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरे खित्ते की ताकत के तौर पर देखता है। ईरान ने पिछले 20 साल में 3 बड़े काम किए। पहला, इलाकाई इत्तेहादी बनाए। दूसरा, मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से तरक्की दी। और तीसरा, जौहरी प्रोग्राम। यही वो मसला है जिसने ईरान को दुनिया की सियासत के मरकज में ला खड़ा किया। ईरान का मकसद वाज़ेह है, खित्ते में अमरीकी असर कम करना और खुद को एक बड़ी ताकत के तौर पर मनवाना। अब बात करते हैं इसराइल की। इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान को समझा जाता है, क्योंकि अगर ईरान जौहरी हथियार हासिल कर लेता है तो इसराइल की सिक्योरिटी को बराह रास्त खतरा हो सकता है। इसीलिए इसराइल ने 3 हिकमत अमली अपनाई। पहली, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए खुफिया कार्रवाइयां। दूसरी, मिलिट्री प्रेशर, शाम में ईरान के ठिकानों पर फजाई हमले। और तीसरी, इलाकाई इत्तेहाद, जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करना। इसराइल की पॉलिसी साफ है, ईरान को किसी भी कीमत पर जौहरी ताकत बनने से रोकना। अब सवाल यह है कि खलीजी ममालिक कहां खड़े हैं। सऊदी अरब, यूएई और दीगर खलीजी रियासतें एक मुश्किल सूरत हाल में हैं। एक तरफ वो ईरान के बढ़ते असर से परेशान हैं, दूसरी तरफ वो खित्ते में जंग भी नहीं चाहते। इसीलिए पिछले चंद सालों में खलीजी ममालिक ने 2 बड़ी हिकमत अमलियां अपनाई। पहली, अमरीका के साथ दिफाई ताल्लुकात, और दूसरी, डिप्लोमेसी के जरिए कशीदगी कम करना। इसी का नतीजा था कि 2023 में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बहाल हुए। असल में यह सिर्फ ईरान और इसराइल की लड़ाई नहीं है, ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है जिसमें कई ताकतें शामिल हैं। अमरीका, चीन, रूस और पूरा मिडिल ईस्ट। यहां हर मुल्क अपनी सिक्योरिटी, मईशत और असर और रसूख को बचाने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से मिडिल ईस्ट आज भी दुनिया की सबसे हसास जियोपॉलिटिकल जंग का मैदान बना हुआ है। मिडिल ईस्ट की सियासत सिर्फ तेल या सरहदों की लड़ाई नहीं, ये ताकत, सिक्योरिटी और मुस्तकबिल की जंग है। ईरान अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, इसराइल अपनी बका को यकीनी बनाना चाहता है, और खलीजी ममालिक इस खेल में तवाजुन कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल सिर्फ ये है, क्या आने वाले सालों में मिडिल ईस्ट में अमन आएगा, या ये पावर गेम दुनिया को एक नए बुहरान की तरफ ले जाएगा?